नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 की तैयारी शुरू। युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के लिए नोएडा, लखनऊ में बनेंगे यू हब। उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 55,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए डिप्टी सीएम रंगे हाथों गिरफ्तार। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट। कड़े वेरिफिकेशन के बाद पूरे प्रदेश में करीब 1.41 करोड़ वोटरों के नाम सूची से हटाए गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का अंतिम दिन रहा शांतिपूर्ण। कड़ी सुरक्षा और सख्त नियमों के बीच लाखों अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल। 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही टूट गए बिक्री के पिछले सभी रिकॉर्ड। गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ दिल दहला देने वाला दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार का कहर। लखनऊ के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत और 8 गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। 4.5 करोड़ की लागत से बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम की छत उड़ी। टीन सेट गिरने से महिला समेत 3 की दर्दनाक मौत। आगरा में 15 महीने में रकम को दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों की भारी ठगी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। 7 अलग अलग लोगों से लूटे गए 2.26 करोड़ रुपए। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। महिलाओं को मुफ्त आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश की करीब बेसहारा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त आवास दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं को स्पेशल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए भी एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसमें उन्हें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री चेकअप और इलाज की सुविधा मिलेगी। ये महिला शक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यूपी पंचायत चुनाव फाइनल वोटर लिस्ट हुई जारी। जुड़े 29 लाख नाम। गांव की सरकार चुनने का समय नजदीक आ रहा है। यूपी पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार प्रदेश भर में 29 लाख नए युवा वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हर जिले का पूरा डेटा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप अपना भी नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं ताकि चुनाव के दिन कोई दिक्कत ना हो। अलीगढ़ में पुलिस का गुड वर्क। मशहूर इन्फ्लुएंसर का चोरी किया हुआ फोन किया रिकवर। पुलिस का एक और पॉजिटिव चेहरा अलीगढ़ से देखने को मिला है। हाल ही में एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का महंगा फोन चोरी हो गया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से चंद दिनों के अंदर चोरों को पकड़ लिया। इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर यूपी पुलिस की जमकर तारीफ की है, जिससे प्रदेश की छवि काफी बेहतर हुई है। सहारनपुर में भीषण गर्मी से बचने के लिए पानी की टंकी पर सोया युवक। दोस्तों, गर्मी का सितम जानलेवा होता जा रहा है। सहारनपुर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां भीषण गर्मी और उष्ण से बचने के लिए एक युवक पानी की टंकी की छत पर सोने चला गया। नींद में करवट बदलते समय उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में मातम फैला दिया है। आपसे गुजारिश है कि गर्मी से बचने के लिए सुरक्षित तरीके अपनाएं और ऐसी जगहों पर सोने से बचें जहां आपकी जान का जोखिम हो। मुख्य सचिव की सख्त हिदायत। जनगणना के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। यूपी में आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनगणना के काम में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस काम में कोताही बरतेगा, उसके खिलाफ तुरंत सस्पेंशन जैसी कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है एकदम सटीक और सृष्टिहीन डेटा इकट्ठा करना है। प्रोजेक्ट गंगा। यूपी के गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। डिजिटल इंडिया को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक शानदार पहल प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य यूपी के दूर दराज के गाँव और कस्बों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस पहुँचाना है। इससे न सिर्फ गांव में इंटरनेट की स्पीड रॉकेट जैसी होगी, बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई, ई मेडिसिन और डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाओं का फायदा सीधे आम जनता को मिलेगा। ये यूपी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा।
यूपी के 33 पीसीएस अफसर बनेंगे जल्द आईएएस। यूपी के प्रशासनिक महकमे में एक जल्द ही बड़ा प्रमोशन होने वाला है। राज्य के 33 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों को अब आईएएस कैडर में प्रमोट किया जाएगा। इसे लेकर डीपीसी की अहम बैठक पूरी हो चुकी है और लिस्ट फाइनल कर ली गई है। बस अब केंद्र सरकार की आखिरी मोहर लगने का इंतजार है। इन नए आईएएस अफसरों के आने से प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज में और भी तेजी आने की उम्मीद है। यूपी का हेल्थ सिस्टम 5 लाख की सैलरी के बावजूद भी सरकारी नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर। यूपी के सरकारी अस्पतालों की एक कड़वी सच्चाई सामने आई है। प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 5 लाख रुपए तक का शानदार पैकेज ऑफर किया जा रहा है। इसके बावजूद 40% से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हैं। कई डॉक्टर तो ज्वाइन करने के कुछ ही महीने बाद ही इस्तीफा दे रहे हैं। इसकी मुख्य वजह दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग और वहाँ सुविधाओं की कमी बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अब नई पॉलिसी पर काम कर रहा है ताकि डॉक्टरों को रोका जा सके। गोरखपुर में पार्टियों और फंक्शन के लिए अब लेनी होगी परमिशन। दोस्तों, अगर आप गोरखपुर में कोई बड़ा फंक्शन, शादी या पार्टी करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। नगर निगम अब शहर में नए नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत किसी भी बड़े आयोजन से पहले नगर निगम से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य मकसद शहर में साफ सफाई बनाए रखना और ट्रैफिक समस्या को रोकना है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, तो अगली बार डीजे बजाने से पहले परमिशन जरूर ले लें। भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार। यूपी विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला NRHM घोटाले और आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम ने लंबे समय से इनकी संपत्तियों की जाँच कर रही है और पुख्ता सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई है। योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। प्रोजेक्ट अलंकार 57 एडिट, स्कूलों की सूरत बदलने के लिए 8,816 करोड़ मंजूर। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार ने एक शानदार कदम उठाया है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रदेश के 57 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कायाकल्प के लिए 8,016 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इस पैसों से स्कूलों में स्मार्ट मीटर क्लासरूम, नई लैब, साफ टॉयलेट और लाइब्रेरी जैसी मॉडल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों जैसी बेहतरीन शिक्षा और सुविधा का फायदा उठा सकें। गोंडा लखनऊ रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, 4 की मौत। एक बहुत ही दुखद खबर गोंडा लखनऊ हाईवे से आ रही है। यहाँ एक भीषण सड़क हादसे में एक बेकाबू SUV ने कई लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ड्राइवर की तलाश जारी है। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि हाईवे पर गाड़ी हमेशा नियंत्रण स्पीड में ही चलाएं। यूपी चुनाव 2027, टिकट बंटवारे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बनारसी दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में टिकट सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और जनता के बीच छवि के आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने विधायक को नसीहत दी है कि वे अपने क्षेत्रों में एक्टिव हो जाएं, क्योंकि पार्टी का इंटरनल सर्वे शुरू हो चुका है। जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब होगा उनका टिकट कटना तय है। झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत पर बवाल। झांसी में कुत्ते के काटने की शिकायत पर बवाल, न्याय मांग रहा युवक। झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक को मोहल्ले के पालतू कुत्ते ने काट लिया। जब युवक इसकी शिकायत लेकर कुत्ते के मालिक के पास पहुंचा तो बजाय माफी मांगने के मालिक और उसके साथियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को दखल देना पड़ा। पीड़ित युवक अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। ये घटना दिखाती है कि पेट ऑनर्स को अपने जानवरों को लेकर और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। हेल्थ अलर्ट, यूपी में 14 अगस्त तक चलेगा विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान। अगर आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश में 14 अगस्त तक एक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गाँव-गाँव और वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे ताकि कोई भी गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित न रहे। आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या पंचायत भवन जाकर ये कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं।
किसानों के लिए खुशखबरी, सीजन में खाद का कोई संकट नहीं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता हमेशा खाद को लेकर रहती है, लेकिन यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार किसानों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिमांड बढ़ने के बावजूद प्रदेश में यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने गोदामों पर सख्ती बढ़ा दी है। अगर कोई दुकानदार खाद के लिए तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है तो आप तुरंत टोल फ्री नंबर पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिल में मिल सकती है 10% की छूट। गर्मी के इस मौसम में यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ठंडी हवा के झोंके जैसी खबर है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्यूल सरचार्ज में कटौती करने का विचार कर रही है। अगर इसे रेगुलेटरी कमीशन से मंजूरी मिल जाती है तो आपके महीने के बिजली बिल में 10% की कमी आ सकती है। इससे आम आदमी के साथ साथ छोटे व्यापारियों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। युवाओं के लिए बम्पर मौका, बेसिक शिक्षा विभाग में जल्द होगी 60,000 शिक्षकों की भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में जल्द ही 60,000 से ज्यादा शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती निकलने वाली है। बताया जा रहा है कि विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी यूपी टीईटी या सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी किताबों से दोस्ती को और गहरी कर लें। योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटी के जन्म से लेकर उसकी अच्छी शिक्षा के लिए सरकार दे रही है 25,000 रुपए की आर्थिक मदद। प्रदेश की बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए यूपी सरकार अपनी सबसे शानदार योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये योजना बेटी की शादी के लिए है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के सुरक्षित जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये पैसा बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक कुल 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जिन माता पिता के घर बेटी का जन्म हुआ है वो महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल 2026 से हर महीने खाते में आ रहे हैं पूरे 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के उन तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दिव्यांगों के लिए बहुत ही शानदार खबर है जो यूपी समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं। यूपी सरकार ने अपना चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में बड़ा इजाफा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह मिला करती थी अब उसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। यानी अब लाभार्थियों को सालाना 18,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक सख्त नियम भी लागू किया है। ये बढ़ी हुई पेंशन सीधे उसी बैंक खाते में जाएगी जो आपके आधार कार्ड से पूरी तरह से लिंक है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आधार सीडिंग और ई-KYC नहीं कराया है तो जनसेवा केंद्र जाकर इसे तुरंत पूरा कर लें ताकि आपके 1,500 रुपए बिना किसी रुकावट आपके खाते में आ सकें। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म। जून जुलाई 2026 में किसानों के बैंक खातों में आएंगे 2,000 रुपए। बस पूरी कर लें ये शर्त। किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 23वीं किस्त का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है। ताजा रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जून के अंत या जुलाई 2026 की शुरुआत में करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की सम्मान राशि ट्रांसफर करने वाली है। आपको बता दें कि सरकार हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है और 22वीं किस्त मार्च में आ चुकी है। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान दें क्योंकि सरकार ने डेटा वेरिफिकेशन को बहुत ही सख्त कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-KYC पूरा नहीं किया है या जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड और NPCI से लिंक नहीं है उनकी ये किस्त 100% रुक जाएगी। आपको बस अपने PM किसान के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करना है। तो अगर आपने अभी तक अपना ई-KYC नहीं कराया है तो बिना कोई रिस्क लिए तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं और अपना वेरिफिकेशन करवा लें। बेटियों के सुनहरे भविष्य की चाबी है सुकन्या समृद्धि योजना। SSY 2026 में मिल रहा है 8.2% का ब्याज। जानिए कैसे सिर्फ 250 रुपए बचाकर बनेंगे लाखों। अगर आपके घर में भी किसी नन्ही परी ने जन्म लिया है और आप उसकी आगे की पढ़ाई या शादी की टेंशन में हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। 2015 में शुरू हुई ये योजना आज 2026 में भी निवेश के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित विकल्प बनी हुई है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार इस समय
इस पर 8.2% का बम्पर ब्याज दे रही है, जो किसी भी बैंक की FD या PPF से कहीं ज्यादा है। आप अपनी 10 साल से छोटी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर ये खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको हर साल कम से कम सिर्फ 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करने होते हैं। जब बेटी 18 साल की हो जाए तो आप पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकाल सकते हैं और 21 साल की होने पर आपको पूरा पैसा ब्याज सहित टैक्स फ्री मिल जाता है। तो दोस्तों, अपनी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए आज ही उसका सुकन्या खाता जरूर खुलवाएं। यूपी में प्रोजेक्ट गंगा की शानदार शुरुआत। गांव-गांव पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट और 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेगी सरकारी मदद से नौकरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा नाम से एक बेहद शानदार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूपी के गाँव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा पहुँचाना। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में लगभग 20 लाख परिवारों को बेहतरीन डिजिटल कनेक्टिविटी दी जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जरिए रोजगार के पर मौके भी पैदा हो रहे हैं। सरकार 8 से 10 हजार युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में तैयार कर रही है। इससे करीब 1 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, जो युवा इस योजना से जुड़कर अपना डिजिटल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सीएम युवा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। यानी अब गाँव का युवा अपने ही गाँव में रहकर तकनीकी क्षेत्र में शानदार कमाई कर सकेगा और दूसरों को भी रोजगार दे पाएगा। सरकार का मानना है कि जैसे गंगा नदी जीवन दायिनी है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति लाएगा। यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई बढ़ी हुई पेंशन खाते में आएंगे 1500 रुपए। अगली और बहुत काम की खबर यूपी के उन सभी पेंशन धारकों के लिए है जो हर महीने सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग जन है जिन्हें यूपी सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन मिलती है, तो ये अपडेट यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में बम्पर इजाफा कर दिया है। जी हां, अब तक लाभार्थियों को जो 1000 रुपए पेंशन मिलती थी, उसे अब बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये बढ़ा हुआ पैसा और नई किस्तें सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आना शुरू हो गई हैं। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का ये कदम बहुत ही काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है, तो तुरंत अपने बैंक जाकर या नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर KYC और बैंक खाते की आधार लिंकिंग जरूर करवा लें। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना आधार सीडिंग के ये नई 1500 रुपए की किस्त खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। BC सखी योजना से यूपी की महिलाओं ने रचा इतिहास। गांव में घर घर बैंकिंग सुविधाएं देकर 107 करोड़ का कमाया भारी मुनाफा। अगली खबर यूपी की उन सशक्त और मेहनती महिलाओं की है जो BC सखी योजना के जरिए आज गांव-गांव में धूम मचा रही है और आत्मनिर्भर की नई मिसाल पेश कर रही हैं। योगी सरकार की ये योजना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई है। हाल ही में पेश हुए यूपी बजट के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में पूरी लगन से काम कर रही 39,880 BC सखियों ने एक नया और चौंकाने वाला रिकॉर्ड बनाया है। इन महिलाओं ने अपने गांव में लोगों को पैसे निकालने, जमा करने और खाते खोलने की सुविधा देकर 39,000 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम लेन देन किया है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस काम में कमीशन के तौर पर इन महिलाओं ने लगभग 107 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। पहले जहां गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को बैंक जाने के लिए पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता था और किराया खर्च करना पड़ता था, वहीं अब ये सखियां उनके दरवाजे पर सारी बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं और खुद को भी अच्छी कमाई कर लखपति बना रही हैं। बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की नहीं पड़ेगी बिल्कुल जरूरत। अटल पेंशन योजना से हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए तक की पक्की और गारंटीड पेंशन। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अभी प्राइवेट नौकरी करते हैं या अपना छोटा मोटा काम करते हैं और जिन्हें बुढ़ापे की चिंता सताती है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को तो बुढ़ापे में पेंशन मिल जाती है, लेकिन आम आदमी का क्या? इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई अटल पेंशन योजना आज भी पूरी तरह से एक्टिव है और धड़ल्ले से चल रही है। ये योजना भारत सरकार की गारंटीड वाली पेंशन स्कीम है। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है और आपका बैंक में बचत खाता है, तो आप आज ही इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें आपकी उम्र के हिसाब से हर महीने एक बहुत ही छोटी सी रकम बैंक में जमा करनी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 18 साल के हैं तो मात्र 210 रुपए महीने जमा करके आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपए की पक्की पेंशन
जीवन भर पा सकते हैं। अगर आपको 1000, 2000 या 3000 की पेंशन चाहिए तो प्रीमियम और भी कम हो जाता है। सबसे अच्छी बात, आपके बाद ये पेंशन आपकी जीवन साथी पत्नी को मिलती है, तो अपनी जवानी की कमाई में से कुछ पैसे बुढ़ापे के लिए आज से ही इस योजना में जरूर बचाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।